कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ टेक्सला टू गिलगित टूर, फंडर वैली की टूर का पार्ट 2। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग सुबह से ही। सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू था। हम बॉडी के रेस्टोरेंट में यहाँ पे हमने स्टे किया था। ये सुबह सुबह का मंज़र है। मैं सुबह फजर से पहले की भी उठी हुई थी, लेकिन और फैमिलीज़ भी थी यहाँ पे, तो मैं बाहर नहीं आई अभी। यहाँ तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ते वगैरह का सीन चल रहा था। बच्चे सोए हुए थे, अभी इनको मैंने जगाया नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने इनको जगाया, रेडी किया और पैकिंग वगैरह छोटी मोटी की। और उसके बाद हम लोग आगे नाश्ता करने के लिए, ये होटल के बिल्कुल सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए आए थे। और थोड़ा सा टाइम था वेटिंग में, क्योंकि काफ़ी रश था इनके पास, तो ये सब के कस्टमर्स के नाश्ता वगैरह बना रहे थे ऑर्डर के हिसाब से। तो नाश्ते में हमने लिए थे ऑमलेट और 7 पराठे और चाय थी साथ। और उसके बाद बच्चों को मतलब 2 पराठे लिए थे और बच्चों को बिल्कुल लाइट सा नाश्ता, हमने खुद भी लाइट सा ही नाश्ता किया था। उसके बाद रूम मैंने सारा क्लीन किया, इसका सारा जो है ना वॉशरूम भी साफ़ किया, क्योंकि हम लोग जा रहे थे चेकआउट करने से पहले ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी थी। उसके बाद फिर बच्चों को सन ब्लॉक वगैरह लगाए, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत तेज़ थी और सन ब्लॉक ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे। यहाँ पे हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया था। ये एक झील बनी हुई थी, थोड़ा सा ये आगे हम लोग आए थे, यहाँ पे एक झील बनी हुई थी, बहुत प्यारा व्यू था। और सुबह सुबह के टाइम पे तो ये और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था और ये जो बहता हुआ पानी था ये तो और ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लग रहा था। और नारान में जो दरियाए कुनहार है उसका सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट पार्ट था वो यहीं पे आ रहा था। उसके बाद हमने स्लोली अपना सफ़र स्टार्ट किया। बाबूसर टॉप की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे गाड़ी को बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़ने की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है। हमने भी काफ़ी दफ़ा स्टे किया और हमारी गाड़ी भी गर्म हो रही थी, तो इसलिए हम रुक रुक के जा रहे थे। हम लोग आराम से मतलब 8 बजे से पहले ही हम लोग निकल चुके हुए थे कि हमने गिलगित तक पहुँचना था नेक्स्ट डे। लेकिन मतलब हमारा ये था कि फंडर तक हम पहुँच जाएंगे आराम से, लेकिन ये है कि गाड़ी को बार बार चेक करने की वजह से हम लोग काफ़ी लेट, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 12 बजे हम लोग पहुँचे थे बाबूसर टॉप पे। तो रास्ते में हम लोग स्टे करते गए, पानी वगैरह गाड़ी में चेक करते गए। मौसम बहुत प्यारा था और सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप निकलें तो आप ज़्यादा गर्मी धूप से भी बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम लुलुसर झील पे। बहुत प्यारी, बहुत बड़ी झील थी ये। और यहाँ पे हम लोग उतरे थे थोड़ी देर के लिए, इसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि अवाम ने यहाँ पे इतना कचरा इकट्ठा किया हुआ है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो ये लोग अगर खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं तो रैपर्स भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन ये कि इन्होंने पब्लिक प्लेसेस को बहुत गंदा कर दिया। बहुत बड़ी झील थी और बिल्कुल साइलेंट झील थी, और मुझे साइलेंट पानी से बहुत डर लगता है। और बहुत गहरी थी, मतलब इसको देख के लगता था कि बहुत ज़्यादा गहरी है। तो इसलिए बच्चों को मैंने बिल्कुल एक साइड पे बिठाया हुआ था कि आप लोगों ने पानी के बिल्कुल करीब नहीं जाना। तो ये आप देख सकते हैं कचरा जगह जगह लोगों ने फैलाया हुआ है। आवाम में अवेयरनेस नहीं है। टूरिज़्म का तो शौक़ आ ही गया है लोगों में, लेकिन ये है कि अवेयरनेस नहीं है कि इन पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करते हैं। तो ये थी झील और हमने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया था। धूप अब तेज़ होती जा रही थी, काफ़ी फैमिलीज़ आ रही थी और लोग यहाँ पे स्टे भी कर रहे थे। कुछ पानी के करीब भी जा रहे थे, लेकिन वो पानी को गंदा ही कर रहे थे, वहाँ बैठ के चीज़ें खा रहे थे और रैपर्स पानी में फेंक रहे थे। तो मैं तो ज़्यादा करीब नहीं गई पानी के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि पानी के करीब वाली जगहों पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, वहाँ पे लोगों ने पहले से डेरे लगाए हुए होते हैं। तो फिर हम लोग आगे चले गए थे और यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा था। ये देखिए आप, शहरें जगह जगह से फूट रही थी और बहुत प्यारी से नज़ारे थे। और रोड भी बहुत अच्छा था, मतलब नारान के निस्बत आगे बाबूसर टॉप वाले रास्ते का जो रोड था वो काफ़ी अच्छा था, उसकी कंडीशन अच्छी थी। लेकिन ये कि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे फाइनली हम बाबूसर टॉप पे पहुँच गए थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग सुबह जल्दी निकले थे ताकि हमें बाबूसर टॉप पे रश नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग लेट हो गए। गाड़ी की वजह से हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी रश हो गया था। ये था बाबूसर टॉप के से नीचे का व्यू। और वो जो बाबूसर टॉप हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 मिनट स्टे किया है। और यहाँ पे ये सारी राफ्टिंग और ये सब चीज़ें चल रही थी। बच्चों का दिल करा था, लेकिन मैं इतनी डेंजरस जगह पे बच्चों को राफ्टिंग नहीं करवाती, तो हमने बस इसको थोड़े 5 मिनट के लिए रुक के देखा और फिर हम यहाँ से आगे चल पड़े। प्रोग्राम हमारा कुछ थोड़ा सा डामाडोल ही था। मेरा ये था कि हम लोग मतलब थोड़ा देर स्टे करते हैं इधर ही और हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे चलास की उतराइयाँ भी बहुत डेंजरस हैं और गाड़ी ऑलमोस्ट गर्म हो रही थी पहले ही हमारी, तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो देखते हैं, अगर चेक करते रहते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम वहाँ से वापस आ जाएंगे।
अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम चलास की उतराइयाँ उतर चुके हुए थे और ये आ गया था चलास। और ये बहुत बहुत गर्म एरिया है और सड़क तो बनिस्बत अच्छी थी सड़क ख़राब नहीं थी, लेकिन ये कि बहुत गर्म एरिया था। और ये तो बिल्कुल मतलब फिर भी अच्छा एरिया है। उसके बाद जो एरिया था वो तो बिल्कुल रफ और काफ़ी टाइम की ड्राइव थी चलास वाली। मतलब चलास का एरिया काफ़ी लंबा है और उसमें KKH पे रोड भी काफ़ी जगह पे टूटी हुई थी और साथ ना पानी जो था वो भी बहुत ही मतलब मैले से कलर का और बिल्कुल सीमेंटेड कलर के पहाड़ थे, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना पहुँच चुके हुए थे जगलोट, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का ही हिस्सा है। ये राकापोशी का व्यू पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए आसपास जो है ना पहाड़ किस तरह के संगलाख चट्टानें और बीच में कितना प्यारा सा ये पहाड़ है राकापोशी का, और बहुत प्यारा इसका व्यू लग रहा था। फिर यहाँ पे हमने खाना खाया और फिर हम आगे चल पड़े। और पहाड़ आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी सिलसिला जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और बाकी संगलाख चट्टानें हैं इधर। तो यहाँ से बस हमने आगे ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था। गिलगित से हमने आगे जाना था फंडर का भी ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का सफ़र था हमारा। ये था कि हम ऑलमोस्ट करीब पहुँच जाएँ एटलीस्ट कि मतलब नेक्स्ट डे तक हम आराम से फंडर पहुँच जाएँ। लेकिन इस टाइम तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फंडर का सारा रोड टूटा हुआ है। उन्होंने सड़क नहीं बनाने के लिए सारी की सारी सड़क तोड़ के रखी हुई थी और हमें बिल्कुल पता नहीं था और बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे रोड बनिस्बत अच्छा था, लेकिन ये कि पहाड़ी इलाका था। मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल तेज़ ड्राइव करने नहीं दे रही थी। वो अगर ज़रा 40 पे चले जाते थे तो मैं उनको बोलती थी कि आप बिल्कुल स्लो कर लें अपनी गाड़ी को। तो इस तरह से करते करते जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। तो यह है जी 3 पहाड़ी सिलसिलों का जंक्शन पॉइंट, द ग्रेट हिमालय, हिंदू कुश और कराकोरम का ये जंक्शन पॉइंट है। ये तीनों पहाड़ी सिलसिले इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया था, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आके रुक रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। ये मेमोरीज़ होती हैं और ये आपके साथ रहती हैं। और ये जो है ना जंक्शन पॉइंट आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। और जब आप इससे थोड़ा आगे जाते जाते हैं तो ये पहाड़ बिल्कुल ना डायरेक्शन अपनी चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे ना बिल्कुल इनका एग्जैक्ट जंक्शन पॉइंट था। यहाँ पे हम लोग थोड़े से रुके और हमने यहाँ पे बनाई इसकी पिक्चर्स वगैरह इस जंक्शन पॉइंट की। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ से स्कर्दू का रास्ता था वो अलग हो रहा था हमारा। अभी भी हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ये होने वाला, वरना हम यहाँ से स्कर्दू वाले रास्ते पे चले जाते, क्योंकि हमने फंडर जाते हुए और उससे वापसी भी आते हुए बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइव की है। तो स्कर्दू में एटलीस्ट इतनी ज़्यादा रफ़ ड्राइव नहीं होनी थी। तो यहाँ पे फिर हमने इसको स्किप किया क्योंकि हमारा बेसिक प्लान फंडर जाने का था, पीसफुल प्लेस पे जाने का फ़िलहाल प्लान था। तो हमने आगे कंटिन्यू किया। और क्योंकि गाइड नहीं है, हमारे गाइडलाइंस जो है ना वो बिल्कुल नहीं हैं। जो टूरिस्ट कंपनीज़ होती हैं उनको पता होता है कि किधर के रोड ठीक हैं किधर के ख़राब हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी गाइड नहीं करते हैं लोगों को ख़राब करने के लिए कि अपने कस्टमर्स उनके अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसानी हमदर्दी के तौर पे ज़रूर बतानी चाहिए। तो बस हम इसी तरह से स्लोली जा रहे थे और हम गिलगित आलमोस्ट इंटर हो चुके थे। फिर गिलगित सिटी से भी हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे और वहाँ पे जाके हमने स्टे किया था, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 का टाइम अगेन हो गया था। और हमने फिर मगरिब के बाद तो फिर ड्राइव नहीं कर सकते थे क्योंकि पहाड़ी एरिया था, रात के टाइम पे रश भी ज़्यादा होती है हमेशा और सड़क भी ख़राब थी, इसलिए फिर हमने स्टे कर लिया था। तो यहाँ पे एक और टनल भी आई थी हमारे रास्ते में, छोटी सी टनल थी। और इस तरह की काफ़ी टनल्स जो थी ना इस दफ़ा हमारे रास्ते में, बच्चों को बहुत शौक था इस दफ़ा टनल्स वगैरह में ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन मुझे पर्सनली ना टनल से डर लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम गिलगित सिटी से भी थोड़ा सा आगे थे। गिलगित बड़ा प्यारा सा शहर है और यहाँ पे ज़िंदगी की सारी सहूलियात मौजूद हैं। और यहाँ से हमने पेट्रोल भी फ्यूल अप करवाया था और पानी वगैरह पिया। थोड़ा सा टक शॉप में बच्चों को कुछ चीज़ें लेके दी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चल पड़े। बहुत प्यारी जगह है और यहाँ पे ना पहाड़ तो बिल्कुल वैसे ही संगलाख ही हैं, लेकिन ये कि ग्रीनरी अच्छी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मैंने देखा है कि मोस्टली ना फसलों में औरतें काम कर रही थी, मर्द मैंने बहुत कम देखे हैं। औरतें जो हैं वो काट रही थी जो फसलें हैं और वो संभाल रही थी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे रुके थे। ये एक तरह से व्यू पॉइंट भी बना हुआ था। यहाँ पे ये दरियाए गिलगित साथ बह रहा था, बिल्कुल करीब से दरियाए गिलगित यहाँ पे नज़र आता है। और साथ यहाँ पे बच्चों के लिए ना एक छोटा सा पार्क बना हुआ था। इस तरह का पार्क अभी तक हमारे रास्ते में पहले ही आया था। तो जब बच्चों ने ये देखा तो इनका तो बिल्कुल ना इनका माइंड आउट हो गया कि बस हमने यहीं पर रुकना है। तो पहले हमारा ये था कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम चले जाएंगे आगे। और फिर हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लेते हैं क्योंकि शाम भी होने वाली है।
तो ये प्यारा सा व्यू था पानी का, बहुत प्यारा बहता हुआ पानी था यहाँ पे। और पानी की आवाज़, पानी की इतनी ज़्यादा शोर की आवाज़ थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये सारा इसका व्यू था। इस तरह से इसमें छोटे छोटे हट्स बने थे, काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही थी। और ये ट्राउट फ़िश फार्म भी था, यहाँ पे लोग ट्राउट खाने के लिए आते थे। तो काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हैं रात तक, मतलब यहाँ पे रौनक लगी रही है। लेकिन रात को मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी। और गिलगित के लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से कोई इशू नहीं था। जो यहाँ के होटल के ऑनर थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनको थोड़ा सा लगा कि मतलब फैमिली है तो ये थोड़ा हो सकते हैं, डर सकते हैं। तो उन्होंने वो अपनी फैमिली ले आए थे और वो यहीं सोए थे हमारे साथ, मतलब इस जगह पे वो उन्होंने अपनी फैमिली को भी ले आए थे और यहाँ पे सो गए थे। तो रात के खाने में हम लोगों ने ये ट्राउट ऑर्डर की थी, ये खाई रोटी के साथ, और साथ बच्चों ने फ्राइज़ वगैरह खा लिए थे। उसके बाद हमने कैंप लगा लिया था, और ये सारी कैंप की सेटिंग थी। बिस्तर जो सारे मैंने मैट्स वगैरह यहाँ पे ना, बिस्तर स्लीपिंग बैग्स वगैरह लगा लिए थे, और ये कैंप की सेटिंग थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। ये हमने लगाया था कैंप बिल्कुल पानी के किनारे, और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और इनका मुझे डर था कि ये थोड़ा सा होंगी, लेकिन ये कि इन्होंने बहुत इन्जॉय किया कैंपिंग को, और बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा एनवायरनमेंट था, तो बहुत मज़ा आया आराम से। और मुझे होटल में पिछली रात को नींद नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मैं सो गई थी, क्योंकि 2 रातों की मैं जागी हुई थी। और बहुत ही मज़े का जो है ना यहाँ पे माहौल था। और बाहर तो बहुत ठंड थी, रात को ब्लैंकेट्स करके सब सोए थे। लेकिन हम लोग कैंप के अंदर थे, तो कैंप के अंदर ज़ाहिर है उस तरह से हमने वेंटिलेशन वगैरह नहीं रखी थी, सारा कैंप बंद कर दिया था। तो उधर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन बाहर जो है ना ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ लोग लेके सोते हैं। तो ये रात का व्यू था, और यहाँ पे ना लाइट आ जा रही थी, कभी आती थी कभी चली जाती थी। और सामने जो है ना सड़क पे काम हो रहा था, और वहाँ पे भी लाइट्स ऑन थी। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं था कि आगे सड़क ख़राब है, तो हम अभी भी एमिंग थे कि हम नेक्स्ट डे जो है ना फंडर आराम से पहुँच जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना बहुत बहुत बुरी ड्राइव हमने की फंडर तक पहुँचने के लिए, बहुत ही ख़राब रास्ता था। तो ये था जी डे 2 का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा मोर सस्पेंस के लिए, और यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।